वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल रिजल्ट साथी पर आप सभी का वेलकम है। ठीक बच्चों, जैसा कि कल आप लोगों ने सीखा था डायरेक्ट नेट आपका टॉपिक चल रहा है और आज लास्ट है, यानी आज क्या है हम इसको फिनिश करने वाले हैं। फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा देंगे, थोड़ी बहुत बता देंगे, बाकी अपने आप बनाइएगा आप लोगों ने, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने देखिए असर्टिव पढ़ लिया है, इंटरेक्टिव पढ़ लिया है, एक्सक्लेमेटरी पढ़ लिया आप लोगों ने ही। ठीक, आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव हालांकि एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी का ही हिस्सा माना गया, उसी का ये पार्ट माना गया है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी सब चीज़ें वही होती हैं। इसमें क्या होता है, हमारे अंदर के जो उद्गार होते हैं वो निकलते हैं, यानी हमारे हृदय की वेदनाएं, हृदय से जो सुख दुख होता है उसके बारे में हमको आज सीखना है, इसके बारे में। इसीलिए इसका नाम पड़ा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या नाम पड़ा इसका? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। OPTATIVE, यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ठीक, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ये कौन कौन से होते हैं? इन वाक्यों के द्वारा, इन वाक्यों के द्वारा, यानी इन वाक्यों के द्वारा इच्छा, इच्छा, शुभकामना, शुभकामना, इच्छा यानी शुभकामना, आशीर्वाद, 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 श्राप आदि प्रकट होते हैं, आदि प्रकट होते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये हमारे अंदर से क्या है, यानी अंदर से हमारी तिरछाएं निकलती हैं, इसे प्रकट होते हैं। इनमें, इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सा? ये वाला। ठीक, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, लगा होता है, लगा होता है। इसीलिए, इसीलिए इनको, इसीलिए इनको एक्सक्लेमेटरी का हिस्सा माना गया है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, अब देखिए जैसे लिखा है हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर, यानी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, ये लग गया आपका, क्या लग गया? एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। तो ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमारा हो गया। अब देखिए रूल क्या इसका बनाएंगे, कैसे हम इसको रूल। ठीक, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में शुभकामना व्यक्त की गई हो, यदि वाक्य में किसी के लिए, किसी के लिए, के लिए शुभकामना, शुभकामना व्यक्त की गई हो, व्यक्त, व्यक्त की, सॉरी व्यक्त नहीं होता, व्यक्त होता है। शुभकामना व्यक्त की गई हो, व्यक्त की गई हो, की गई हो, गई हो तो। ठीक, तो क्या करेंगे आप? तो रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग जानते हो ना, सेड या सेड, टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब हटा दिया जाएगा। इसे क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे हम विश,
क्या लगा देंगे, विस्ट लगा देंगे। और कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन आपका क्या आएगा, दैट आ जाएगा। ठीक, कंजक्शन क्या आएगा, दैट आ जाएगा। जैसे द लेडी सेड टू द नर्स, द लेडी सेड टू द नर्स, टू द नर्स, नर्स may God bless you, God bless you। ठीक, लग गया साइन। देखिए क्या लिखा है, द लेडी सेड टू द नर्स, तो लेडी ने नर्स से कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे। इसका मतलब यहाँ पर क्या क्या है, लेडी ने क्या दिया यहाँ पर है, यानी उसको शुभकामना दी है, उसको आशीर्वाद दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए द लेडी, द लेडी यानी ये सब दिख रहा है ना, ये वाला, ये सब पूरा पार्ट हट जाएगा, ये वाला क्या लगा देंगे हम, विस्ट, विस्ट। कंजक्शन क्या लगा दोगे, दैट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, गॉड लिखेंगे, यानी पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्प वर्ब चेंज करके लिख देते हैं, कि पीछे हमने बताया था आपको है। तो क्या हो जाएगा, गॉड, मे का क्या होता है, माइट, पीछे हमने पढ़ाया था आपको टेबल में। तो गॉड माइट ब्लेस, ब्लेस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर यू आ गया हमारा, तो यू किसके लिए भाई है, यू किस में आता है, कौन सा प्रोनाउंस होता है, यू है, योर है, कौन सा प्रोनाउंस होता है, सेकंड पर्सन का होता है। और ये किसके लिए होता है, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए यू किसके लिए, नर्स के लिए है, तो क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। ठीक, ये बन गया हमारा आंसर। चलिए और देख लीजिए एग्जाम के लिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा बिगिंस में लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी आयु बहुत लंबी हो, यानी आप चिरंजीवी हो। अब देखो क्या पूछा गया, ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग से, यानी आप चिरंजीवी हो, आपकी आयु लंबी हो। तो इसमें यहाँ पर क्या किया उसने, हमारे लिए क्या किया है भाई, भाई हमको आशीर्वाद दिया ना उसने है। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, देखिए तो ही विश्ड, ही विश्ड। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, दैट, कंजक्शन दैट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर यू लिखा ना, तो यू किसके लिए है बच्चों, मी के लिए है। मैंने जैसा भी बताया था ना, यू, योर और योर्स किसमें, सेकंड पर्सन में आते हैं। ये किसके लिए होते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो यू किसके लिए, मी के लिए, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई मेक अ माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया, यानी शुभ कार्य के लिए जब कोई आपको आशीर्वाद देता है तो उसके लिए क्या है, हम विश लगाते हैं, और उसके लिए कंडीशन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अगर आपको कोई श्राप दे रहा है तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, यानी अशुभ अगर कोई बोल रहा है आपके लिए तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उसके आगे। कहती है रूल नंबर नेक्स्ट आपका है, यदि वाक्य में अशुभ, अशुभ जानते हो ना, अशुभ कामना व्यक्त गई हो, अशुभ कामना व्यक्त की गई है, की गई हो, तो क्या करेंगे आप, कैसे बनाएंगे इसका आंसर, देखिए भाई। तो आप क्या करेंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, उसे क्या हम चेंज करेंगे, कर्स्ट में, क्या चेंज करेंगे, कर्स्ट में चेंज कर देंगे। ठीक, और कंजक्शन तो पता है आपको, हम बता चुके हैं क्या लगाते हैं, दैट। कंजक्शन आएगा दैट, कंजक्शन क्या आएगा, दैट आ जाएगा। जैसे लिखा द हर्मिट सेड,
द हर्मिट सेड। हर्मिट का मतलब साधु या सन्यासी होता है। कि क्या दिया उसने कि मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल यानी आप सभी, तो मे यू ऑल गो टू गो टू द हेल, गो टू टू हेल। हेल मीन्स नर्क। क्या दिया उसने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द हर्मिट सेड यानी हर्मिट ने, साधु ने कहा। क्या कहा उसने है कि मैं, अरे सॉरी मैं छूट गया, मैं है पहले, क्या है यहाँ पर है मे यू, ठीक, मे यू ऑल गो टू हेल यानी आप सब क्या है नरक में जाओ। तो उसने यहाँ पर क्या किया साधु ने है, यानी आपको श्राप दिया है कि आप सब नरक में जाओ। तो उसने श्राप दिया तो क्या लगाएंगे कर्स्ट। देखिए द हर्मिट कर्स्ट, ये क्या दिया उसने श्राप दिए कर्स्ट। एट कंजक्शन क्या लगाओगे दैट। दैट अब देखो यू किसके लिए दिया है यहाँ पर, यानी आप सब नरक में जाओ। यहाँ पर जो है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम क्या मान लेंगे, यानी आप सब नरक में जाओ मतलब बहुत से लोगों के लिए कह रहा है। तो क्या लगाएंगे हम दे लगा देंगे दे। अब मे का क्या होता है माइट, दे माइट, ठीक, दे माइट आल यानी आप सभी आल गो टू हेल, गो टू हेल यानी आप सब नरक में जाओ। ठीक, ये बन गया सेंटेंस हमारा। और देखिए एग्जाम्पल, द पुअर मैन, द गरीब आदमी, द पुअर मैन सेड, गरीब आदमी ने कहा। क्या कहा भाई, किससे कहा, टू मी, मुझसे कह रहा है, टू मी का मतलब बिगिंस में है कि मे यू नेवर गेट, मे यू नेवर गेट, गेट माने प्राप्त करना होता है, गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, इन योर लाइफ, ठीक, यानी आपको जीवन में कभी खुशियां नहीं मिलेंगी। तो क्या किया उसने यहाँ पर, उसने भी क्या दिया यहाँ पर श्राप दिया है। तो क्या बनेगा इसका आंसर, द पुअर मैन, गरीब आदमी ने, द पुअर मैन कर्स्ड, क्या लगाओगे कर्स्ड, ठीक, कंजक्शन क्या लगाएंगे दैट। अब देखो यहाँ पर यू है हमारा, यू किसके लिए दिया है, मी के लिए दिया है भाई, यू किसके लिए, मी के लिए है, यानी ये किसके लिए, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके लिए, मी के लिए। तो क्या हो जाएगा आई, और मे का माइट, आई माइट नेवर गेट हैप्पीनेस, बाकी तो सब वही लिखा रहेगा ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक। अब देखो इन है आगे, फिर योर लिखा है, तो इन, अब योर आ गया हमारा ना। तो अगर आपने अभी देखिए यू को चेंज किया है, यू का जो पेड़ हमारा था योर लगाया था, यहाँ पर जो आई हमारा है ना, तो आई का पेड़ क्या हो जाएगा माई हो जाएगा, माई लाइफ, ठीक, ये बन गया आपका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए भाई, यानी अगला रूल आपका शुरू हो रहा है, रूल नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या है, जैसे कभी कभी लिखा होता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लिखते तो बर्थडे लेकिन पढ़ते इसको बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे हो गया आपका भाई, या लिखा होता है, या लिखा होता है हैप्पी दिवाली, लिख दीजिए हैप्पी दिवाली, और लास्ट में क्या लग गया साइन लग गया आपका, एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। या गुड मॉर्निंग गुड डे होता है, या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, या गुड डे भी होता है, गुड डे,
ठीक, इस टाइप के भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं। कैसे बनाएंगे? आज सभी के लिए क्या करते हैं, विश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यानी इसमें इसमें भी क्या लगाएंगे? विश्ड। विश्ड। जैसे एग्जाम के लिए देखिए, आई सेड टू ओलिवर, आई सेड टू मोहन, कॉमन का बिगिंस में लिखा हुआ है, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी दिवाली कर दीजिए, हैप्पी दिवाली। लास्ट में क्या लग गया? साइन एंड क्लोज लग गया। ठीक, देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो क्या बनेगा इसका आंसर? यानी आई विश्ड, क्या क्या उसने यहाँ पर विश की है ना, तो आई विश्ड किसको किया है? मोहन को। आई विश्ड मोहन। ठीक, फिर क्या लगा देंगे? ए हैप्पी दिवाली। इसमें ए लगाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं लगेगा। बन गया आपका आंसर, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वर्क देते हैं आपको। ये आपके सेंटेंस हो गए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक, ये क्या है? ये सेंटेंस जो आपने पढ़े हैं, ये सेंटेंस हमारे कौन से हो गए? ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमारे पूरे हो गए। ठीक है, और इसमें कर्स वाला कभी कभी पूछ देते हैं, और कभी कभी वही विश वाला जो मैंने अभी ऊपर करवाया था वो पूछ देते हैं। ठीक है, और इसके आगे थोड़ा सा हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। इसमें आप लोग पढ़ रहे थे एंटोनिम्स। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? एंटोनिम सीख रहे थे आप लोग, यानी विलोम शब्द। विलोम शब्द। ठीक, डी वाले आप लोगों ने पढ़ लिए थे, पीछे हूँ, थोड़े से रह गए डी वाले, हो देख लीजिएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है डेसोलेट, डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब होता है उजाड़, उजाड़। इसका क्या हो जाएगा? यानी इनहैबिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनहैबिटेड, इनहैबिटेड, इनहैबिटेड हो जाएगा। ऐसे आपका लिखा है डिफिकल्ट, ये तो पता होगा, डिफिकल्ट शायद पता है आप लोगों को। डिलीजेंट देखिएगा, DELIGENT, डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? परिश्रमी या उद्यमी होता है, परिश्रमी या उद्यमी होता है। क्या हो जाएगा इसका? लेजी, यानी आलसी हो जाएगा, लेजी हो जाएगा। ठीक, फिर है आपका डॉर्फ, DWARF। डॉर्फ माने बौना होता है। क्या होता है? बौना, बौना। इसका हो जाएगा जाइंट, GIANT, जाइंट, जाइंट। डायनामिक, बहुत इंपॉर्टेंट है डायनामिक। डायनामिक क्या होता है? गतिशील होता है, गतिशील। स्टैटिक हो जाएगा, STATIC, स्टैटिक, स्टैटिक हो जाएगा। डिपार्चर, डिपार्चर, डिपार्चर। प्रस्थान होता है, प्रस्थान, प्रस्थान होता है। क्या हो जाएगा इसका? अराइवल, पहुंचना, अराइवल, पहुंचना होता है। अर्ली, अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी होता है, जल्दी, शीघ्र या जल्दी होता है। इसका क्या हो जाएगा? लेट, लेट। अर्न, अर्न मीन्स कमाना। क्या हो जाएगा? स्पेंड, खर्च करना, स्पेंड। ईज, EASE, ईज माने होता है सरल, सुविधा, ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल।
तो ये बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक, यहाँ तक है आपके हैं, नोट कर लीजिए। तो अब आपके जो डायरेक्ट नड़ थे वो लमसम फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज करवानी रह गई हैं, एक आधी कल करवा देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, यानी आपका शुरू हो जाएगा चैप्टर सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको सीखना है, पढ़ना है इसके आगे। तो ये आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है, ठीक बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। थैंक्स बच्चों।